दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल नारायण डीवी में। आज हम आपको धारा 125 के बारे में बताने जा रहे हैं। सीआरपीसी धारा 125 यह सीआरपीसी के अध्याय 9 में वर्णित है। इस अध्याय में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश पारित किए गए हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही यह धारणा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं अवयस्क संतानों के भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करे। और यह केवल व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, यह एक सामाजिक दायित्व भी है। इसी सामाजिक उद्देश्य को पूर्ति है तो दंड प्रक्रिया संहिता में पत्नी, संतान एवं वृद्ध माता पिता के भरण पोषण संबंधी वैधानिक प्रावधान रखे गए हैं। इस अध्याय में समाविष्ट धारा 125 और 125 से 128 का प्रयोजन व्यक्ति को दंडित करना कभी नहीं रहा और ना ही ये उपबंध दंडित प्रावधान की श्रेणी में आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं के परिवार के प्रति दायित्व का बोध कराना है। अब हम आपको धारा 125 पर मेन मुकदमा जो आते हैं उनके बारे में बताते हैं। धारा 125 के निर्वचन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अव्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे 2013 का एक मुकदमा था। इसमें बताया है कि इस धारा की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए ताकि समाज के दूरस्थ हाशिए पे पड़े व्यक्तियों जैसे विवाहित निराश्रित पत्नी, बच्चे या आश्रयहीन माता पिता आदि के लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध हो और उन्हें अन्याय का शिकार ना होना पड़े। न्यायालय के अनुसार सामाजिक न्याय निर्णय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कानून तथा सामाजिक मान्यताओं में परस्पर तालमेल बैठाया जाना चाहिए और यही धारा 125 के उपबंधों का प्रमुख उद्देश्य है। इस धारा के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए ताकि निराश्रित दीनहीन पत्नियां, बच्चे, माता पिता आदि के प्रति होने वाले उपेक्षा की अवहेलना को रोका जा सके और विधि के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराया जा सके। इस बाद में उर्मिला तथा उसकी पुत्री शिवांगी को धारा 125 का भरण पोषण भत्ता दिलाए जाने के निर्णय को न्यायोचित ठहराते हुए बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने विचारण न्यायालय को निर्णय की पुष्टि की। इस प्रकरण में तलाकशुदा महिला उर्मिला प्रार्थी बादशाह यानी पिटिशनर बादशाह की विवाहित पत्नी थी तथा इस विवाह के फलस्वरूप उसने सन 2008 में पुत्री शिवांगी को जन्म दिया था। प्रत्यर्थी उर्मिला जो हाईकोर्ट में प्रत्यर्थी बनी हुई थी, उर्मिला गोडसे ने अपने पूर्व पति से सन 1997 में तलाक लेने के पश्चात 10 फरवरी 2005 को पिटिशनर बादशाह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विधिवत विवाह किया था। विवाह के पश्चात 3 माह तक दोनों में पति पत्नी के मधुर संबंध बने रहे, लेकिन इसके पश्चात कोई शोभा नाम की महिला पिटिशनर के घर आकर रहने लगी, जो पिटिशनर की विवाहिता पत्नी होने का दावा कर रही थी। जब प्रत्यर्थी उर्मिला ने अपने पति शोभा के बारे में पूछा तो उसने उत्तर में कहा कि शोभा उसकी विवाहित पत्नी है तथा उसका विवाह दिनांक 17 फरवरी 1979 को हुआ था। पिटिशनर ने उर्मिला को यह भी बताया कि शोभा से उसकी 2 पुत्रियां थीं, अतः यदि वह पिटिशनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखते हुए संभोग की इच्छा रखती हो तो उसे यह सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, अन्यथा वह अपने मायके लौटने के लिए स्वतंत्र है। चूँकि उस समय प्रत्यर्थी उर्मिला गर्भवती थी, इसलिए उसने तत्समय अपने पति के दुर्व्यवहार को
सहन करना ही उचित समझा, परंतु जब पति को ज्यादती उसकी सहनशीलता के बाहर होती दिखी तो वह अपने मायके आकर माता पिता के साथ रहने लगी, जहां उसने दिनांक 28 नवंबर 2008 को शिवांगी नामक पुत्री को जन्म दिया। पिटिशनर यानी पति अपने बचाव में प्रत्यर्थी उर्मिला के साथ वैवाहिक संबंधों को नकारते हुए यह आरोप लगाया कि उर्मिला उसे झूठे आरोप लगाकर उसका भयादोहन यानी ब्लैकमेल कर रही है। उसने यह भी कहा कि उर्मिला को यह ज्ञात था कि पिटिशनर एक विवाहित व्यक्ति है जिसकी पत्नी शोभा से उसकी 2 पुत्रियां भी हैं, फिर भी यह पिटिशनर के साथ रहने तथा संभोग के लिए तैयार हुई। परंतु न्यायालय ने पिटिशनर पति को उपरोक्त दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए अभिकथन किया कि पहली पत्नी जीवित रहते हुए भी इस तथ्य को छिपाकर पति बादशाह द्वारा उर्मिला से दूसरा विवाह किया जाना स्वयं के दोषपूर्ण कृत्य का अनुचित फायदा उठाने के समान होगा, जिसकी अनुमति पिटिशनर को कदापि नहीं दी जा सकती। अतः यह कहा जा सकता है कि धारा 125 के अंतर्गत प्रत्यर्थी उर्मिला एवं उसकी पुत्री शिवांगी पिटिशनर से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि धारा 125 किसी को दंडित करने का उद्देश्य नहीं रखती है और इसका उद्देश्य न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाना है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आप लोगों को विधि के संबंध में सही और सटीक सरल प्रकार से जानकारी देना है। हमारा उद्देश्य किसी को किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने का नहीं है। अगर हमारा ये मुकदमा या तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की नई जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे।